हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहमध्ये गाथा नंबर काल झाली ना 67 पूर्ण जेसनाचार्यांची। 67 नंबर गाथेमध्ये काय सांगितलं होतं की जीव आपल्या परिणामांचा भोगता आहे, परद्रव्याचा भोगता नाही, किंवा कर्म करता आहे पण भोगता नाही, ह्याच्याविषयी विशेष वर्णन सांगतायत। तर शेवटी अध्यात्म काय सांगितलं होतं 67 मध्ये की जीवाचा स्वभाव कसा आहे, अनाकुलत्व लक्षणरूप पारमार्थिक सुख हा जीवाचा स्वभाव आहे, आणि त्याच्यापासून विपरीत जे की आकुलता उत्पन्न करणारे जीवाचे हर्ष विषादादी परिणाम आहेत त्यांना जीव भोगतो, किंवा बहिरंग विषयांवर आरोप येतो जेव्हा त्यांच्या निमित्तात जीव सुख दुःख भोगतो, तर ते इंद्रिय विषय हे सुद्धा सुखदुःखाचे कारण आहेत। त्याच्या निमित्तात द्रव्य रूपाने किंवा द्रव्य कर्माला जीव भोगतो। असं भाव कर्माला निश्चयाने भोगतो आणि द्रव्य कर्माला व्यवहाराने भोगतो, किंवा नो कर्माला व्यवहाराने भोगतो, किंवा नो कर्माच्या नो कर्माला भोगतो। अशा रीतीने 67 गाथेमध्ये विस्तार करून सांगितलं होतं। तर त्याच्यामध्ये एक प्रकरण आलं होतं, म्हणले ना, जर कर्म काय म्हणलं ते कर्म करता आहे पण भोगता नाही, मग त्यांनी प्रसंग दिला होता की जर कर्म पण भोगता म्हणलं तर काय आपत्ती येईल, कर्माला पण जर भोगता म्हणलं तर काय आपत्ती येईल। म्हणजे कर्म सुद्धा जर भोगेल फळ तर काय आपत्ती येईल। तर त्यांनी तर काय सांगितलंय कि जर ऐसा मान लिया जाए कि कर्म सुख दुख फल को भोगने वाले हैं, ऐसा अगर मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आती है, ऐसा क्वेश्चन है एक यहाँ पे। तो उसमें आपत्ति दी है, अगर कर्म भी सुख दुख का फल भोगने लगेगा तो कर्म ही करे कुछ उद्यम दुख से छूटने के लिए। कैसे दुख से बचा जाए इसके लिए कर्म ही कोई उपाय करे। तो उन्होंने ऐसे एक उदाहरण अच्छे से बताया कि जीव जो है वो परिणाम करता है, कर्म करता है, जीव कर्म का करता हो गया, तो जीव ने और कर्म उसके साथ आ गए, बंध गए जीव के साथ, तो कर्म ने जीव को बांध दिया, कर्म ने जीव को किया, तो जीव स्वयं के परिणाम के निमित्त से नरक में जाएगा और वहाँ पे दुख भोगेगा। तो कर्म को फल किसने दिया, कर्म तो भोगने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे कि कर्म भी भोगता है तो क्या भोगा उसने, जीव के साथ वो भी नरक में चले गए, ऐसे बताया उन्होंने एक व्यंग। तो लेकिन फिर भी वहाँ जाने पर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्म दुखी नहीं होते, कर्म को कोई सता नहीं सकता है। तो इस वजह से कर्म भोगता नहीं है, जीव भोगता है, हो सकता है, लेकिन कर्म तो सिर्फ कर्ता अधिकार ही कर्म में बिठा सकते हैं, लेकिन भोक्ता अधिकार उसमें नहीं चला सकते। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा चिंतन दिया है वर्णी जी ने, अगर कर्म सुख दुख का फल भोगता है तो यह कर्म ही करे कुछ उद्यम, अगर इसे दुख से बचना है। हमारा क्या उसमें बिगडा, जीवाचं काय बिघडलंच नाही, कर्माचं सगळं कर्मामध्ये चालू आहे, तर
और सुनने वालों को भी रुचिकर नहीं हो रहा है कि कर्म रागादिक भावों का और सुख दुख का भोगने वाला है। इस पर कोई ज़रा भी दिलचस्पी विश्वास नहीं रख सकता। अतएव कर्म एक भी नए से सुख दुख परिणाम को भोगने वाला नहीं है। अगली गाथा में उन्होंने और अच्छे से बताया है, यही भोक्ता अधिकारी चल रहा है। तो जीव और कर्म का सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस पर से ये भी सिद्ध हो जाता है। तो अभी 68 नंबर की गाथा देखते हैं। उसमें भी अभी भोक्ता का ही स्वरूप बता रहे हैं, भोक्ता अधिकार। तम्हाकम्मं कर्ता भावेण हि संजुदोध जीवस्य भोक्ता हुहवदि जीवो चेदग भावेण कर्मफलम्। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों का यहाँ पे उपसंहार करते हैं। इसलिए कम्मम जीवस्य भावेण संजुदोदत कम्मम कर्ता, जीव के भाव से संयुक्त होकर कर्म करता है। मतलब कर्म मतलब यहाँ पे द्रव्य कर्म लेना। तो जीव के भाव से संयुक्त होकर द्रव्य कर्म जीव को करता है, ऐसे बोलो। अर्थात निश्चय से अपना कर्ता और व्यवहार से जीव भाव का करता है। कर्म निश्चय से तो स्वयं का करता है और व्यवहार से जीव भाव का करता है, परंतु कर्म भोक्ता नहीं है। भोक्ता हुहवदि जीवो, भोक्ता तो जीव ही है। चेदक भावेण कर्मफलम, किसका भोक्ता है? तो चेतक भाव के कारण कर्म फल का भोक्ता है। मतलब स्वयं की चेतना उसमें है, इसकी वजह से वो भोगता है, लेकिन कर्म में चेतना नहीं है, इस वजह से कर्म भोक्ता नहीं है। क्या फ़ायदा ये समझ के? हमें एक बहुत अच्छा अध्यात्म निकाला है उसमें से, मैं पढ़ती हूँ लेकिन ये थोड़ी सी टीका लेते हैं। मतलब आप चिंतन बताओ, ये समझ के हमें क्या फ़ायदा है जीवन में? बताओ। वही आ रहा है ना, करने के लिए स्वतंत्र है। कर्म की ओर देखकर हम कहते हैं कर्म का ऐसा उदय है, तो ऐसा नहीं कह सकते ना। हम अपनी तरफ देखें तो हम पुरुषार्थ के लिए स्वतंत्र है, हम अपना पुरुषार्थ करके सुखी हो सकते हैं। ठीक है, कर्म भोक्ता नहीं है, हम भोक्ता है, ऐसा बता रहे हैं ना। जीव भोक्ता है, कर्म भोक्ता नहीं है। तो ये समझ के हमारे जीवन में क्या फ़ायदा? कर्म तो उसका कार्य कर रहे हैं। जो कुछ भी वो निश्चय से व्यवहार से जो कुछ करेगा वो कर्म का कार्य उसमें चल रहा है, लेकिन जीव का कार्य क्या करना है ये जीव के ऊपर डिपेंड है ना। तो आप कर्म फल को भोगते हैं या नहीं भोगते? कर्म चेतना का ज्ञान चेतना। सांगताय काय ज्ञान चेतना? ज्ञान चेतना म्हणजे स्वतःचा उपयोग स्वतःमध्ये ठेवला तर कर्माचा उदय भोगला नाही म्हणता येणार। बर, काल सांगितलं जर कर्माच्या उदयाकडे बघत बस। काल व्याख्या सांगा, तुम्ही होता काल? ज्ञानाचं अन्यत्र राहणं त्याला म्हणतात कर्मचेतना। ज्ञान चेतना म्हणायचं। अन्यत्र इदम अहम, अज्ञान चेतनेचे दोन भेद केले, कर्मचेतना आणि कर्मफलची। हाँ बरोबर, ज्ञानात अन्यत्र इदम अहम इति चेतनम अज्ञान चेतना। ज्ञानाहून अन्यत्र हे मी असं जिथं तुम्ही वेदन करता ती झाली अज्ञान चेतना। आणि कर्मफल चेतना काय सांगितली होती? ज्ञानात अन्यत्र अहम इदम करोमि इति चेतनम कर्मचेतना। हाँ, आणि कर्मफल चेतना वेद येते ना तिथे। हाँ, वेद
ज्ञानात् अन्यत्र इदम वेदये अहम इति चेतनम कर्मफल चेतना। मग ज्ञान से अन्यत्र जो कुछ भी हम वेदन करते हैं तो वो हो गई कर्मफल चेतना। तो ज्ञान का ही भोग लो ये बताया ना है उसमें, ज्ञान का ही भोग ले सकते हैं, परद्रव्य का परभाव का हम भोग नहीं ले सकते, लेकिन भोगने का भाव करते हैं ना वही दुख देने वाला है। उसी को कर्मफल या सुख दुख रूप जो भी मिलेगा वो रिजल्ट उसका है ऐसा बोलते हैं। मतलब जीव तो ज्ञान को ही भोगने वाला है। जैसे हमने पिछली बार बताया था, आपने एक आपकी डिश जो भी फेवरेट डिश है वो खाई, लड्डू है तो लड्डू खाया, किसने उसका आनंद भोगा? जीव तो लड्डू खा नहीं सकता, तो फिर जीव को सुख क्यों हुआ? शरीर को सुख हो नहीं सकता। शरीर सुखी होता है क्या आपका लड्डू खाने के बाद? आनंद गुण की विभाव पर्याय कह सकते हैं ना। आपने किसका भोग लिया ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, अपने ज्ञान का ही भोग लिया। हाँ, तो वैसे लगाओ कि जो भी आप चीज़ भोग रहे हैं लेकिन वो चीज़ आप भोग ही नहीं सकते, ये बता रहे हैं यहाँ पे। आपने किसका भोग लिया? तो उस टाइम पर भी आपने ज्ञान का ही भोग लिया है। ये मैं खा रहा हूँ, ये मुझे आनंद देने वाला है, तो इसका अनुभव ही आपको सुख देता है। और अगर आपको पता नहीं है वो क्या बनाया है और आपको बताया ये खा लो, तो अभी बताओ क्या सुख है कि दुख है परिणाम में? जैसे मैंने बताया था पहले, मम्मी ने हमारे करेले की सब्जी बनाई थी, लेकिन वो अलग टाइप से थी। करेला तो क्या बोलते आवड़त नहीं, पसंद नहीं आता है ऐसे सभी को, तो उसने अलग टाइप से सब्जी बनाई थी और परोस दी। तो जो भी आए थे घर में खाने को, तल के नाही बरा हां तर ते वाढल्यावर जे कोण आले होते ना बाहेरचे खाणारे, त्यांना ओळखली नाही कशाची आहे सब्जी, पण ते खाताना आनंद भोगला बरं का त्यांनी, हे सांगायचं होतं मला। मतलब करेला आनंद देने वाला है कि नहीं बताओ? आनंद दिया उसने भी। मतलब आप भोगते हैं किसको? अपने परिणाम को ही भोगते हैं, उस सब्जी को, उस डिश को नहीं भोगते। तो ये मिथ्या मान्यता छोड़ देनी चाहिए कि जो हम काय म्हणले मी परद्रव्य को हम भोगते हैं, ये विचार ही गलत है और यही दुख का कारण है। तो जो भी चीज़ हम उसका भोग लेते हैं तब वहाँ पर भी ज्ञान का ही भोग ले रहे हैं, इसका निर्णय करना चाहिए। किसी ने दुख दिया, शत्रु सामने आया, उसने गाली दी, किसको भोगा आपने? आपको दुख क्यों हुआ? उसने आपके शरीर को टच भी नहीं किया, आपके ऊपर कुछ वार नहीं किया, कुछ आपको जख्मी नहीं किया, फिर भी आप दुखी आकुलित क्यों? आपल्या ज्ञानामध्ये त्या शब्दाला आपण इष्ट किंवा अनिष्ट मानतो, ज्ञान से ही दुखी हो रहा है। ये जीव मेरे लिए अहितकर है, ये जीव मुझे दुख देने वाला है। शब्द ये भी अहितकर है या ये दुख देने वाला है, ये सिर्फ वचन ही हमें त्रस्त करते हैं और वो दुख का कारण। मतलब आपने भोगा किसको? ज्ञान को ही। मतलब आपकी बाउंड्री है वो, जो भी होगा ना आपका आत्मा का, तो सिर्फ उस बाउंड्री में ही होगा। असंख्यात प्रदेश से बाहर कुछ भी जाएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं। तो आप जो जो कर रहे हैं, भोग रहे हैं, सब आपका आपके अंदर ही चल रहा है, लेकिन मानते हैं ऐसा कि परद्रव्य से हम सुख दुख पाते हैं। तो यही मिथ्या मान्यता है। चलो, कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्या उपसंहारः अयम। कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्या का यह उपसंहार है। दीदी मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। ततः एतत् स्थितं निश्चयेन आत्मनः कर्म आत्मनः। बर ठीक है, वाचा। कर्म आत्मनः कर्तृ ऐसे है मेरे पास, ठीक है। कर्म आत्मनः कर्तृ व्यवहारेण जीवभावस्य, जीवः अपि निश्चयेन आत्मभावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मणः इति। कर्मणः इति बराबर है। ततः एतत् स्थितम्,
इस पर से यह सिद्ध होता है कि निश्चय से कर्म आत्मा का करता है, कर्म आत्मा को करता है, व्यवहार से जीव भाव कर्म आत्मा का मतलब स्वयं का करता है, कर्म निश्चय से स्वयं का करता है और व्यवहार से जीव भाव का करता है। आत्मनः मतलब स्वरूप लेना, वहाँ पे जो जिसका स्वरूप होता है वो उसका आत्मा होता है। तो कर्म स्वयं स्व आत्मा का करता है निश्चय से और व्यवहार से जीव भाव का करता है। वैसे ही जीव भी निश्चय से आत्मभाव का करता है और व्यवहार से कर्म का करता है, ऐसे बताया। मतलब दोनों तरफ से कर्ता अधिकार लग सकता है। आगे यथा अत्र उभय नयाभ्याम कर्म कर्तृ तथा एक अनेक अपि नयेन एक मिनट तथा एकेन अपि नयेन न भोक्तृ। हाँ समजलं, सांगा काय अर्थ? यथा जिस प्रकार, शास्त्रापेक्षा महत्वाचं, यथा क्या बताया, अर्थ बताओ ना अभी। यथात्र जिस प्रकार यहाँ पर उभय नयाभ्याम दोनों नय से, व्यवहार नय और निश्चय ने दोनों नयों से कर्म को करता बताया है। एक निश्चय से स्वयं का करता है, व्यवहार से जीव भाव का करता है। तथा उसी प्रकार एक भी नय से न भोक्तृ, जो कर्म है वो एक भी नय से भोक्ता नहीं है। क्या बताया, क्या समझ में आया? कर्म तो करता है, दोनों भी नयों से करता है, लेकिन किसी भी नय से वो भोगता नहीं है। ऐसा भी नहीं है निश्चय से स्वयं को भोगता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भोक्ता परिणति के लिए चेतनता चाहिए। बहुत अच्छा चिंतन है वहाँ पर। ठीक है, तो कर्म न व्यवहार में से तो कथन करता है ना, निश्चय ने कथन की शैली है ना, नहीं ये तो हाँ ना, निश्चय ने वस्तु का स्वरूप बताता है, यथार्थ स्वरूप, और व्यवहार ने वो आरोपित कथन करता है। तो निश्चय ने यानी असली वास्तविक रूप से भी कर्म स्वयं का भी भोगता नहीं है। परद्रव्य का भोगता जो जीव है, जो ऊपर का भोगता है बोल रहे, वो उसमें व्यवहार नहीं लगता है, उपचार लगता है। लेकिन कर्म तो न निश्चय से भोगता है न व्यवहार से भोगता है, कर्म तो कर्म में ही कार्य कर रहा है। कुतः, किस कारण से? चैतन्य पूर्वक अनुभूति सद्भाव अभावात्। हाँ, क्यों कर्म भोक्ता क्यों नहीं है? तो इसका कारण बता रहे हैं, चैतन्य पूर्वक अनुभूति के सद्भाव का अभाव होने से। क्या बताया हेतु? मतलब कर्म में चेतनता का अभाव है, इसलिए वह भोक्ता नहीं है, किसी भी नय से वह भोक्ता नहीं है। मतलब इस पर से ही आप खुद पर लगा लेना कि जीव भोक्ता क्यों है, तो उसमें चैतन्य है। तो चैतन्य का भोग लेने के बजाय हम क्या करते हैं, अचेतनता का भोग लेने का प्रयत्न करते हैं। तो जीव चेतन है तो वो सभी द्रव्यों में वो एक ही भोक्ता है, बाकी अन्य सब द्रव्य उनमें भोक्ता अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी द्रव्य किसी परद्रव्य को या स्वयं को भी भोगता है ऐसे नहीं बोला जाता, लेकिन जीव स्वयं करता भी है और भोगता भी है। ततः चेतनत्वात् केवलः एव जीवः कर्मफलभूतानां कथंचित् आत्मनः सुखदुःखपरिणामानां कथंचित् इष्टानिष्टविषयाणां भोक्ता प्रसिद्धः इति। ततः इसलिए चेतनत्वात्, चेतन होने से केवल जीव ही कर्मफलभूत
कथनचित आत्मा के सुख दुख परिणाम को और कथनचित इष्ट अनिष्ट विषय को भोगता है, ऐसा प्रसिद्ध है। मतलब चेतनता सिर्फ जीव में है, इस वजह से सिर्फ जीव ही भोगता है। किसका भोगता है? तो निश्चय से स्वयं के सुख दुख परिणाम का भोगता है और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय का भोगता है। बताओ, मैंने इष्ट अनिष्ट विषय का भोग लिया, उसमें मुझे सुख मिला, कौन से नए से उसमें भी मैंने इष्ट विषय से सुख भोगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने इष्ट विषय पर द्रव्य है ना पूरी तरह से, वो मुझे सुख देने वाले हैं, तो ये क्या बोलते, खोटेतला खोटा नाही। हिंदीमध्ये कसं अनुपचरित का म्हटलं तर कर्म आहे ना, कर्म नहीं म्हटलं मी, इष्ट विषय, जो विषय है वो सब संपूर्णतः परद्रव्य ही है ना, तो इष्ट विषय से मुझे सुख मिला, ये झूठा नहीं हो गया, वास्तविक उसमें से सुख आता नहीं है, लेकिन फिर भी सुख का कारण उसको मानना, घर मेरे लिए सुख का कारण, सभी पति पत्नी ये सब मेरे लिए सुख के दुख के कारण, तो ये उपचरित सद्भुत का, हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और अभी बताओ अनुपचरित सद्भुत में क्या लगाएंगे? अभी ऐसे पूछना चाहिए मुझे, मतलब आपको आपकी ग्रिप क्या है मुझे समझ में आएगा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से वाक्य सांगिए, बोला। रसनेंद्रियाचा भोग घेतला। बर, इंद्रिय रसना इंद्रिय धरून बसलाय। मैंने रसनेन्द्रिय का भोग लिया, मतलब उससे मुझे सुख मिला, तो इंद्रिय भी नो कर्म है, वो भी एक क्षेत्रावगाह रूप है, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने हो गया। तो द्रव्य कर्म से मुझे सुख मिला बोलो, या नो कर्म से सुख मिला बोलो, या इंद्रिय से सुख मिला कुछ ऐसे, तो भी वहाँ पे वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने हो गया। ठीक है, तो एक चिंतन बहुत अच्छा बताया था, वो बताने वाली थी मैं। जो अभी सिद्धांत बताया ना, क्या कि जीव करता भी है और भोगता भी है, कर्म करता है लेकिन भोगता नहीं है। क्यों? हेतु दो, चेतनत्व अभावात। तो चेतनता का अभाव होने से जीव कर्म भोगता नहीं है। तो इस पर से उन्होंने ऐसे क्या बताया, भोगने के लिए चेतना चाहिए। तो मुझे बताओ करने के लिए क्या चाहिए? मतलब जो भोग लेना है जो भी आपको, तो उसके लिए चेतनता, ये हेतु दिया उन्होंने। तो करता के लिए भी चेतनता चाहिए, चेतना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों? हाँ, नहीं नहीं, बराबर, करेक्ट। कर्म असताना करतात म्हणून सांगितलं की कर्म तर अचेतन असताना करतायत। फिर मुझे बताओ, हेतु बताओ। हाँ, करता किस वजह से करता है? सभी द्रव्य करता है अपने अपने परिणमन का, लेकिन भोगता नहीं है। भोगता जीव ही है, भोगता के लिए चेतनत्व चाहिए। बहुत अच्छा है चिंतन उस पर से। आपको कितना मी माझ्या लँग्वेज मध्ये बोलू का? हाँ, एक जण बोला की मला दोघांचं कसं कळणार? वस्तुत्व गुणामुळे प्रत्येक द्रव्यामध्ये परिणमन होत आहे, परिणमनालाच आपण करतो म्हणतो ना। बर, द्रव्यत्व गुणाचा परिणाम आहे। द्रव्यत्व गुणाचं, बरोबर, लई लवकर पकडला तुम्ही, मला वाटलं घुमाल इकडं तिकडं। तर काय सांगितलं, द्रव्यत्व गुण आहे तो, त्याच्या निमित्तात त्याचं परिणमन चालू आहे, त्याचं तुम्ही स्वतःच करता म्हणा। हर द्रव्य अपने अपने परिणाम से परिणमन कर रहा है, परिणमन तो चल रहा है, उसका वो करता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। लेकिन भोक्ता जो है तो वो चेतन ही भोक्ता है, अन्य कोई द्रव्य भोक्ता नहीं है, इसलिए उसका हेतु दिया चेतनत्वात्।
और जो अलग सभी द्रव्यों में कर्ता अधिकार बताया तो वो उसको चेतनता ये हेतु नहीं बैठता। चेतन है इसलिए करता है ऐसा नहीं है। तो कर्ता क्यों है? परिणमन का करता है, तो परिणमन तो हर द्रव्य में चल रहा है हर समय। वस्तुत्व गुणाचं काय लावायचं मग? वस्तुत्व गुण अर्थ क्रियाकारित्व बताते हैं। हाँ। अर्थ क्रियाकारी स्वभावानुसार परिणाम। और द्रव्यत्व गुण भी परिणमन चल रहा है उसका, तो स्वयं का परिणमन करने वाला वो स्वयं है, इसलिए द्रव्यत्व गुण तो हर द्रव्य में है। तो इसलिए कर्ता अधिकार सभी में जाता है, और इस वजह से वहाँ पे हेतु दिया द्रव्यत्वात्, द्रव्य गुणत्वात् या द्रव्यत्व गुण का सद्भाव होने से हर द्रव्य करता है, लेकिन भोक्ता चेतन ही है, चेतनत्वात् जीव ही है। वस्तु को तब कहते हैं ना घट, जल भरते हैं उसमें, तो वो उसका अर्थ क्रियाकारित्व ऐसा है। अभी हर द्रव्य को उसका लगाना चाहिए ना अर्थ क्रियाकारित्व। ये तो दो द्रव्य में एक उपचार से बताते हैं। गुण पण प्रत्येक द्रव्यामध्ये आहे। जैसे जीव का अर्थ क्रियाकारित्व चेतन रूप से परिणमन करना, जानना, ये वस्तुत्व गुण का कार्य बताते हैं। और द्रव्यत्व गुण का कार्य हर समय उसमें उत्पाद वे ध्रुव चल रहा है हर द्रव्य में हर समय में, तो ये द्रव्यत्व गुण का कार्य हो गया ऐसे। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो थोड़ा सा मैं मराठी में पढ़ती हूँ कोई ट्रान्सलेट कर देना। जीव कर्मफळाला भोगतो म्हणजेच भोगण्यासाठी चेतना पाहिजे, करण्यासाठी चेतनेची आवश्यकता नसते। जे पण कार्य होणार आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक द्रव्याचं कार्य चालू आहे, प्रत्येक द्रव्य करता आहे, पण त्याच्यामध्ये चेतनता हा हेतू आवश्यक नाही आहे। करण्यासाठी म्हणजेच परिणमन करण्यासाठी चेतनेची गरज नाही, नाहीतर मग काय होईल? जीव सगळ्या द्रव्याचा करता होईल जर चेतनता असल्यामुळेच करता आहे असं म्हणलं तर। मग परद्रव्याचं सुद्धा करता बनायला जाईल, चेतनाच परद्रव्याला सुद्धा बनवेल, म्हणजे परद्रव्य परतंत्र होऊन जाईल असं। तर सांगितलं की परिणमन करण्यासाठी चेतनेची आवश्यकता नाही, प्रत्येक द्रव्यामध्ये द्रव्यत्व गुण आहे, त्याच्याद्वारे परिणमन सतत चालू आहे, पण भोगण्यासाठी चेतना हवी। तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छे से उदाहरण बताया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो हो गया और उसमें वो बेहोश हो गया समझो, तो अभी जो भी परिणमन चल रहा है उसका अनकॉन्शियस है, फिर भी चेतना तो कार्य कर रही है। तो जो अभी कर रहा है, अभी प्लीज मी नंतर ट्रान्सलेट करते पाहिजे तर, ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याला काहीतरी इंजुरी झाली समजा, आणि त्याला त्याचं वेदना आता ऍक्च्युली कळत नाहीयेत काय, कारण तो अनकॉन्शियस आहे। जरी त्याला काही ट्रीटमेंट देत आहेत, त्याला त्याची मुवमेंट चालू आहे इकडं तिकडं, तरी सुद्धा त्याला त्याच्याबद्दल काहीच नाही होणार, कारण त्याला शुद्ध नाहीये। मग तिथं सांगितलं जेव्हा त्याला ऍडमिट केलं दवाखान्यामध्ये, तर तिथं डॉक्टर लोक त्याला लगेच होशमध्ये आणायचा पण प्रयत्न करत नाहीत, काय करतायत? स्लोली ट्रीटमेंट देतात। कशासाठी? हाँ, तो ऐसे पेन किलर देते हैं ना, क्यों देते हैं? किल करने के लिए। किसको किल करना है? तर ते सुद्धा मारायचं कार्य करतात म्हणून सांगितलं। म्हणजे म्हणायचंय ऍक्च्युली पेन किलर त्यांनी म्हटलं काय की शुद्धोपयोग हे सगळ्यात मोठं पेन किलर आहे, त्याच्याशिवाय दुसऱ्या कशाने पण पेन किल होणार नाही। तर त्याला सांगितलं जेव्हा ते ऍक्सिडेंट झाला, जे काय त्याला त्रास होत आहे, वेदना होत आहेत, तर वेदना होत नाहीत ऍक्च्युली, जाणवत नाहीये, जाणीव चालू आहे त्याची ज्ञान रूपाने, पण करता कशाचा आहे तिथं आता तो, म्हणून त्यांनी सांगितलं तिथं करता म्हणा। त्या गाडीमुळे ऍक्सिडेंट झाला, कोणीतरी धडकलं आणि त्याला लागलं आणि त्या शरीरामुळे त्याला सगळं चालू आहे वगैरे, करता परद्रव्याला म्हणा, पण भोगता कोण सांगा? त्यावेळीस जे काय त्याच्या शरीरामध्ये चालू आहेत वेदना, आता तो होश मध्ये आला, काय करतोय? भोगता कोण आहे? म्हणून सांगितलं तिथं जीवच भोगता आहे, बाकी करता तुम्ही कोणाला म्हणाल तरी पण चालतंय, पण
जीवच भोगता आहे, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या परिणामांचं फळ तुम्हालाच भोगावं लागणार हे समजवण्यासाठी सांगितलं की त्याला जरी त्या अवस्थेमध्ये जेव्हा तो अनकॉन्शियस आहे तिथं त्याची चेतना मंद झालीये, म्हणजे काय म्हणायचं क्षयक्षम मंद झालाय, तरी सुद्धा काय बंद झाला नाहीये. मग त्या मंद अवस्थेमध्ये सुद्धा ज्ञान, जसं कोणी कोमामध्ये गेलं काय होतंय हो, कोमामध्ये गेलं म्हणजे काय झालं, कर्ता आणि भोगतासाठी सांगा मला. कोमामध्ये गेलेला तो व्यक्ती कर्ता कशाचा भोगता कशाचा, तिथं तुम्हाला दिसतंय की करता काहीच नाहीये, काहीच करत नाहीये ना, तो रिॲक्ट सुद्धा करतोय, काहीच करत नाहीये, पण भोगता आहे की नाही आहे. उस अवस्था में भी जीव त्याला भोग समजत नाही. रहा है. किसको भोग रहा है? अपने परिणाम को. स्वयं के परिणाम को. परिणामांना. म्हणजे तुम्हाला दिसत नाही बहिरंगामध्ये काय तो क्रोधी झाला, काहीतरी ओरडला, बोलला, वेदना व्हायला लागलेत म्हणून काय त्याचं काही रिॲक्शन दिसणार नाही, तरी सुद्धा तो भोगतोय. म्हणूनच म्हणलं की हे एकेंद्रिय सुद्धा काय दाखवतोय तो तुम्हाला, त्यांचे कशा आहे, त्यांच्या वेदना दाखवू शकत नाहीत, पण भोगणं निरंतर चालू आहे, त्यालाच म्हणलं कर्मफल चेतना. तो जो कोमा में गया हुआ ते व्यक्ती, कॉन्शियस माइंड ते कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस माइंड असं सांगितलं ना, त्यात सबकॉन्शियस माइंड मध्ये त्याला सगळं समजत असतंय. ते आमच्याकडे चेतनाच आहे सगळं, सबकॉन्शियस वगैरे असलं काय प्रकार आमच्याकडे नाही. कॉन्शियस म्हणजे चेतनाच आणि अनकॉन्शियस म्हणजे अबुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कशाला, बुद्धिपूर्वक चालू आहे ना. तो कोमामध्ये गेलेला, त्याचे डोळे उघडे आहेत समजा, तो सगळं बघतोय काय चाललंय त्याच्या घरामध्ये, त्याच्या रूम मध्ये, आणि सगळ्याबद्दल विचार तर चालू आहेत अंतरंगामध्ये. बुद्धिपूर्वक आहेत का अबुद्धिपूर्वक आहेत? कानावर शब्द पडतायत, ऐकतोय. मग म्हणजे आता घरामध्ये आजारी असतील, ते कोम्यात गेले असतील, खरं त्यांना सगळं ज्ञान होत असतंय, म्हणजे स्वतःबद्दल नाही बाकीच्या बद्दल पण. बरोबर आहे की, का बरं, कारण चेतना जाण्याचं कार्य करते, शरीर करत नाहीये. शरीराचं वर्किंग बंद झालेलं आहे तिथं, पण चेतनेचं कार्य तर सगळ्या अवस्थेमध्ये चालू आहे, जाणणे रूपाने. म्हणून तिथं एकदा प्रयोग पण दाखवला ना त्यांनी, डॉक्टर लोकांनी, की तो कोमामध्ये गेलाय असं निश्चित पडलेला होता, डोळे उघडे होते त्याचे, पण शरीराची कुठलीच हालचाल नाही, काहीच नाही. आणि समोर त्याच्या न्यूज कळाली की रूम मध्ये कोण बोलत असेल त्याच्यावर की त्याची आई मेली होती, तर त्या डोळ्यातनं गळा अश्रू गळू लागले. काय झालं, भोगलं की नाही, परिणामांना भोगण्याचं कार्य चालू आहे. इष्ट वियोग झाला म्हणजे मला त्याच्या निमित्तात दुःख आहे, हे परिणाम भोगायचं कार्य तर चालू आहे. म्हणून करता जरी नाहीये तरी सुद्धा बहिरंगात तुम्हाला सगळं काय कार्य करताना दिसत नाही, तरी सुद्धा भोगता तर जीवच आहे. चेतनता दीदी, होती. मध्ये गेलो ना तर आपल्याला नाही कळत, थोड्या वेळेसाठी काहीच कळत नाही, म्हणजे आपली चेतना एकदम कमी होऊन जाते असं म्हणू शकतो का, तीव्रता एकदम कमी होते, नाही आपल्याला काही जाणवत तुम्ही तेव्हा. हळू बोला, मला काहीच कळलं नाही, म्हणजे माझी चेतना मंद झाली. सॉरी, माझा दोष तो की मी गेले होते, स्वतः माझी बेहोश झाले होते थोड्या वेळासाठी, तर मला तेव्हा लिटरली, म्हणजे जेव्हा खुर्चीतच होते, जागी झाले, मला कळालं की मग फ्रेश वाटलं, पण तोपर्यंत तो काय होता, तो मी पूर्ण ब्लँक होते, म्हणजे मला मग काहीच नाही कळालं तेव्हा. मग आपली एकदम झाला चेतना एवढं कमी, सांगणार की, तेच की क्षयक्षम एकदम ग्रहण कमी, करण्याचं कार्य. एकेंद्रियाच्या इतपत गेला का तेव्हा, म्हणजे काहीच इतकं जाणवत कमी झालं? नाही, कशाला एकेंद्रिय काय, म्हणजे फक्त चैतन्याचं कार्य जे चालू आहे ते जानन रूपाने चालू आहे, पण क्षयक्षम त्या ठिकाणी मंद झाला एवढंच सांगणार, बंद पडला नाहीये. चेतनाचं काय म्हणायचं, जाणीव रूपाचं कार्य, ज्ञानाचं कार्य तर बंद नाही पडणार. म्हणून भलेही तिथं दिसेल बहिरंगामध्ये की तुमचं शरीर निश्चित आहे, मला काय तुम्ही समजत react नाही, करत हे नाहीये. कार्य चालूच आहे की. मला काय समजत नाही, हे कार्य चालूच आहे की. फक्त आता मी कोण आहे, हा निर्णय घ्यायची जी ताकद आहे ती म्हणजे ही मंद पडलेली आहे तशा कर्माच्या उद्यात. हे जागा झाल्यावर समजतं, आपल्याला कळालं नाही म्हणून. तोपर्यंत आपण जसं झोपेत असतो तेव्हा आपल्याला, म्हणजे झोपेच्या अजून आपल्याला खाली समजतं, आपण स्वप्न बघतो, काहीतरी चालू असतं कार्य, पण त्या बेहोशीमध्ये एकदमच काही कळत नाही. बरोबर, मग क्षयक्षम एकदम कमी मंद होतं. झालं एवढंच सांगणार.
जसं ते पण म्हणलं ना, पॅरालिसिस झालं म्हणजे काय झालं हो? चेतना नष्ट तर झाली नाही त्या अवयवातून, मग काय झालं? शरीराची योग्यता संपली. म्हणजे शरीराची तिथला योग्यता क्षयोक्षम मंद झालाय हे सांगितलं हो. चेतना किंवा आपल्या तर चक्कर आले. अखंड आहे, खंडित झाली नाहीये. काय त्या हाताच्या नाही. प्रदेशातनं चेतना निघून गेली असं नाहीये, आहे चेतना तिथं, पण तिथलं कार्य मंद झालंय. कानाला ऐकू यायचं कमी झालं म्हणतो, परत थोड्या दिवसांनी ऐकू यायला लागलं म्हणतो. म्हणजे काय? किंवा चक्कर आल्यावर पडतो कुठेतरी, तेव्हा कुठे कळतंय आपल्याला आपण पडायला लागलोय, कुठं पडलोय. सावध झाल्यावरच कळतं आपण पडलोय. काका आहेत काय बाजूला? तसंच झालं स्मिताताई मला पण. मी स्वतः पण पडली होती की, प्रत्येक जणाला अनुभव आहे ना तो चक्करचा. बरोबर आहे. म्हणजे काय झालं तिथं त्यावेळीस, काय म्हणायचं, एक बहिरंगामध्ये शरीराची ती विकलता आहे, दुर्बलता आहे, एवढंच. पण म्हणून काय त्याच्यामुळं जीवाची शक्ती नष्ट झाली असं नाहीये. ठीक आहे, आवरणाचा उदय म्हणाला, काय उदिरणा चालू आहे कर्मांची, याच्या भाषेमध्ये बोला की चालतंय, पण तरी सुद्धा ज्ञानाचं कार्य तर चालू आहे. चेतन करणं. जीव जड होईल नाही तर म्हणलं, मग जड होईल. बरोबर, मला वाटलं जड होईल म्हणाले. काय म्हणली, काय म्हणला प्रगतीताई तुम्ही? मी नाही ऐकले. अहो मला पण तसंच झालं होतं, अर्धा तास कळलं नाही, बेशुद्धच होते. होय ना, सगळे बेशुद्धच आहेत. तुम्हाला माहित नाही, सगळ्यांना वाटतंय तुम्हाला बघून मी शुद्धीवर आहे आणि हे शुद्धीवर आहेत असं, पण सगळे स्वतःला जाणत नाही तोपर्यंत बेशुद्धच आहे. स्वतःपासून अनभित नाही, ते सगळे बेशुद्धच आहेत. म्हणून लवकर शुद्धीवर या असं आचार्य सांगायला लागलेत आपल्याला. जो निर्णय करणार स्वतःचा तो शुद्धीवर आहे. मोहन धुल म्हणजे तो बेशुद्धीत परत जाणार नाही. शुद्धीचा सारखा पुरुषार्थ केला तर बेशुद्धीत जाणार नाही. बरोबर, म्हणून शुद्धीवर या लवकर. त्याच्याशिवाय आपला उद्धार आपण करू शकत नाही. आणि आपण जे भोगायचं कार्य करतोय पराला, तर ते कार्य बंद करा. म्हणजे ऍटलिस्ट निर्णय तर हे करा की जे पण परिणाम चालू आहे त्याच्यामध्ये भोग मी स्वतःचाच घेतोय, पराचा भोग मी घेऊ शकत नाही, घेत नाही, घेऊ शकत नाही कधीच, घेणारा नाही. म्हणून म्हणलं की एवढंच आपलं मान्यतेमध्ये डिफरन्स असतो की पराने मला दुःख दिलं, ह्या शरीराने मला दुःख दिलं, माझ्या कर्मांनी मला दुःख दिलं, पण देणारं कोण नाहीये, तुम्ही स्वतः तुमच्या परिणामांनी भोगता. म्हणून म्हटलं तिथं सुखी व्हायचंय ना तुम्हाला, बस ते आहे तो स्वभाव भोगा, जर तुम्हाला भोगायचंच असेल तर. आणि प्रत्येक कर्मांच्या उदयामध्ये इतकी सावधानता असावी आपली की जे काय चालू आहे ते कार्य कर्माचं कर्मामध्ये चालू आहे, माझं माझ्यामध्ये चालू आहे, त्याच्यापासून मी भिन्न आहे, बस जाणतोय. हे उपसर्ग आहेत, हे नष्ट होणारे आहेत, क्षणिक आहेत. ह्याचं वेदन, ह्याचं भाववासन निरंतर असेल तर आपल्याला आपला स्वभाव सुद्धा तिथं त्याच्यापासून भिन्न जाणवेल. आणि ते जाणलं तरच ज्ञान चेतना रूपाने परिणमन करू शकतो, अन्यथा पुन्हा पुन्हा कर्मफळालाच भोगत राहणार. हो, जाणा निष्कर्म स्वरूपोऽहम् ज्ञानमय स्वरूपोऽहम् निराकुल स्वतंत्र स्वरूपोऽहम्